दोस्तों क्या होगा अगर चलती ट्रेन अपने रेड सिग्नल को पार कर जाए? या फिर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड हर साल अपने महंगे ब्रांडेड कपड़ों को क्यों जला देते हैं? या फिर क्या ये पता है कि लगभग हर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज इतनी खराब क्यों आती है? अगर नहीं पता तो बने रहे हमारे साथ फैक्ट्स के इस सफर पर। नंबर 10, ट्रैफिक सिग्नल पर अगर कोई गाड़ी रेड लाइट को जंप कर जाए तो पुलिस उसका चालान काट देती है, क्योंकि ऐसा करने से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि रेलवे स्टेशन पर भी रेड लाइट्स होती हैं? और तब क्या होता है अगर ट्रेन का ड्राइवर इस रेड लाइट को जंप कर जाए? अब दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई ट्रेन रेड लाइट को जंप कर जाए और उसके आगे कोई ट्रेन हो तो वो उससे टकरा जाएगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। असल में हमारे ट्रेन ड्राइवर्स को रिफ्लेक्स एक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है और दोस्तों ये वो एक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी अपने आप ही कर लेती है। जैसे कि आग के पास गर्मी महसूस होते ही आप तुरंत अपना हाथ झटक लेते हैं। ये एक तरह का सिग्नल ही है जिसमें ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। आपकी बॉडी कुछ करे न करे, ब्रेन अपने आप ये सिग्नल देता है और आपके बॉडी पार्ट्स वैसे ही बिहेव करते हैं। और दोस्तों इसी तरह की ट्रेनिंग की वजह से ट्रेन के ड्राइवर को चाहे नींद ही क्यों न आ रही हो, वो सिग्नल के पास अपने आप ही एक्शन में आ जाता है। और इस सिस्टम को और भी फुल प्रूफ बनाने के लिए अब ट्रेन में ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाता है, जो आने वाले हर खतरे के बारे में आपको पहले ही अलर्ट कर देता है। वैसे इस सिस्टम की बदौलत ट्रेन रेड लाइट को जंप भी कर जाए तो भी रुक जाती है। लेकिन ट्रेन के ड्राइवर पर इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें उसे इसका जवाब देना पड़ता है कि उसने क्या और किस लेवल की जानलेवा गलती की है। अगर किसी लोको पायलट के नाम इस तरह के 3 मेमो जारी हो जाए तो उसका डिमोशन भी हो जाता है। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स जो इतने महंगे महंगे कपड़े बनाते हैं वो एक वक्त के बाद अपने इन कपड़ों को जला देते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका के लग्जरी फैशन ब्रांड्स बर्बरी ने साल 2018 में $3.6 बिलियन का रेवेन्यू कमाया था। वहीं इस ब्रांड ने $36.8 मिलियन के खुद के अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस कंपनी के मुताबिक ऐसा करना उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एक और लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन भी ऐसा ही करता है। होता यह है कि ये ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई को टाइम टू टाइम कम करते रहते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव रहे और उनकी डिमांड बनी रहे। हर सीजन में ये कंपनीज अपने नए नए प्रोडक्ट्स तो लेकर आती है, लेकिन अपने पुराने प्रोडक्ट्स का रेट कम नहीं करना चाहती, क्योंकि रेट कम करने से इनकी ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ेगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ये काम ज्यादातर वही ब्रांड्स करते हैं जो सिर्फ लग्जरी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। नंबर 1, दोस्तों वजन घटाने के लिए आजकल लोग पागल हुए पड़े हैं, लेकिन जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो हैरान करने वाली है। मिलिए अंगस बैरबेरी से। इन्होंने अपना वजन कम करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी और पूरे 384 दिनों तक खाने पीने से ही दूरी बना ली। दरअसल अंगस को इनके डॉक्टर्स ने सलाह दी कि उनका 207 किलो शरीर का भारी भरकम वजन कुछ ही दिनों की फास्टिंग से कम हो सकता है और अंगस ने डॉक्टर्स की इस सलाह को बहुत सीरियसली लिया। वो अपनी 40 दिनों की फास्टिंग को और आगे तक बढ़ाते गए और इस तरह 1 साल 17 दिनों तक सिर्फ चाय, कॉफी और पानी पर जिंदा रहने वाले अंगस का वजन अब सिर्फ 89 किलो ही रह गया है। अब दोस्तों वजन घटाना तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस तरह की एक्सट्रीम फास्टिंग जानलेवा नहीं? आप क्या सोचते हैं नीचे कॉमेंट्स में जरूर लिखें। नंबर 7, दोस्तों बॉर्डर्स को लेकर लड़ाई बेहद आम है, लेकिन जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो अपने आप में ही यूनिक है। इस जगह में एक साल में ही 2 अलग अलग देशों का शासन चलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं फिजेंट आइलैंड की। ये आइलैंड फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर स्थित है और ये दोनों ही देश इस जगह पर साल के 6-6 महीने राज करते हैं और ये काम पिछले कई सालों से बिना किसी लड़ाई झगड़े के चल रहा है। 1 फरवरी से 31 जुलाई तक इस आइलैंड का मालिक स्पेन होता है, तो वहीं 1 अगस्त से 31 जनवरी तक फ्रांस यहाँ पर रूल करता है। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता और यहाँ पर ये सिस्टम पिछले 350 सालों से चलता आ रहा है। अगर खास दिनों को छोड़ दें तो इस आइलैंड पर किसी को भी जाने की परमिशन तक नहीं। वैसे ये कोई बहुत बड़ा टापू भी नहीं, ये सिर्फ 200 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है और तो और इस आइलैंड का एक बड़ा हिस्सा अब समुद्र में डूब चुका है और इसे बचाने के लिए इस पर शासन करने वाले दोनों ही देश लगभग कुछ भी नहीं कर रहे। नंबर 6, दोस्तों किसी दुकान पर या फिर शॉपिंग मॉल में आपने भी नोटिस किया होगा कि वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं उनकी फुटेज बहुत क्लियर नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सीसीटीवी इतने इम्पोर्टेंट होते हैं जो किसी भी तरह के क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में भी काम आते हैं, तो फिर इनकी क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं होती? तो दोस्तों इसका जवाब है कि सीसीटीवी कैमरास साल के 365 दिन
और दिन के 24 घंटे काम करते हैं। अब अगर वो अच्छी क्वालिटी के होंगे तो वो एक दिन में ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम अपने स्मार्टफोन के कैमरा से वीडियो लेते हैं तो 10 मिनट का वीडियो भी 1 GB के आसपास की जगह ले लेता है। ठीक ऐसे ही एक अच्छी क्वालिटी का CCTV कैमरा बहुत ज्यादा मेमोरी लेता है और उसके लिए बहुत बड़ी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है जो बहुत महंगी आती है। इसी वजह से हम चाहते हुए भी CCTV कैमरास ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं लगा सकते। नंबर 5 दोस्तों, क्या होगा अगर आप किसी दिन छुट्टी में एंजॉय करने के लिए कहीं बाहर अपनी कार से जाएं और गाड़ी पार करके कुछ देर में जब वापस आए तो आपकी कार पिघली हुई मिले। ये बात हैरान कर देने वाली तो है, लेकिन है बिल्कुल सच। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला यूके में बनी इस वॉकी टॉकी बिल्डिंग के सामने, जहां अपनी कार को पार करके गए लोग बहुत पछताए। तो हुआ क्या कि साल 2010 में बनी इस बिल्डिंग में कॉन्वेक्स शेप के शीशों का इस्तेमाल किया गया है। ये शीशे ऐसे थे जो सनलाइट को काफी वक्त तक एक स्पॉट पर रिफ्लेक्ट करते थे। ऐसे में इस बिल्डिंग पर सनलाइट पड़ने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती थी तो सामने खड़ी कार्स को पिघला देती थी। यहाँ इतनी गर्मी हो जाती कि लोग यहाँ हीट से ऑमलेट तक बना लेते। बाद में जब बिल्डिंग के मालिक को इसके बारे में पता चला तो इस बिल्डिंग को फिर मॉडिफाई कर दिया गया। नंबर 4 दोस्तों, आपने चिड़िया, कुत्तों और कई जानवरों को पानी में नहाते हुए देखा होगा, लेकिन बिल्लियों को कभी नहीं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि बिल्लियां पानी से इतना दूर क्यों रहती हैं? तो बता दूं कि इसके पीछे भी साइंस है। वैज्ञानिकों की माने तो बिल्लियों के ऐसा करने की वजह उनकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन है। इनकी उत्पत्ति ऐसी जगहों पर हुई जहाँ का क्लाइमेट ड्राई था और पानी बेहद कम। लंबे वक्त तक ड्राई क्लाइमेट में रहने और पानी से दूर रहने की वजह से ये इनके नेचर में आ गया और धीरे धीरे इनकी जीन्स में डेवलप होकर ये इनकी अगली जनरेशन तक पहुँचता गया। वहीं वैज्ञानिकों की दूसरी थ्योरी ये कहती है कि बिल्लियाँ अपनी हेयरी स्किन की वजह से भी भीगना पसंद नहीं करती, क्योंकि इनकी हेयरी स्किन को सूखने में वक्त लगता है, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। हालांकि बिल्लियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं जो पानी से बिल्कुल नहीं डरती। नंबर 3 दोस्तों, आपने दुनिया में कई खूबसूरत बीचेस देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी रंग बिरंगे बीच को देखा है? ये है रूस का उसूरी बे बीच। इस बीच के किनारे आपको रंगीन शीशे की तरह पत्थर दिखेंगे। इन रंग बिरंगे पत्थरों के कारण ये बीच स्वर्ग की तरह लगता है, जिसे देखने के लिए हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। दरअसल इस बीच के किनारे एक समय से बहुत से लोग बैठकर शराब पीते रहते थे और फिर खाली बोतलों को यहीं फेंक देते, जिसके बाद ये बीच पूरी तरह से कांच की बोतलों से ढक गया, जिसे देखते हुए सरकार ने इस बीच को खतरनाक घोषित कर दिया और यहाँ पर लोगों के घूमने पर रोक लगा दी। सालों तक यहाँ कांच की बोतलें पड़े पड़े टुकड़ों में बदल गई और फिर ये इन कीमती पत्थरों में बदल गई और फिर इस बीच को भी लोगों के लिए खोल दिया गया। नंबर 2 दोस्तों, जोक जैसी पैरासाइट के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक ऐसे पैरासाइट को इमेजिन कीजिए जो पहले आपकी जीभ पर बैठेगा, फिर आपकी जीभ को काटकर अलग कर देगा और उसके बाद हमेशा के लिए आपके मुंह में फिट हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही एक पैरासाइट असल दुनिया में भी है जो मछलियों के लिए आफत की घंटी है। इस जीभ खाने वाले लाउस को पहली बार दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में रहने वाले डॉन मार्क्स ने तब देखा जब वो मछली पकड़ने गए हुए थे और उनके कांटे में एक कारपेंटर मछली फंसी। जब डॉन उस मछली के मुंह से कांटा निकाल रहे थे तब उन्होंने जो देखा उससे वो हैरान रह गए। दरअसल उन्हें मछली के मुंह में वो पैरासाइट दिखा जिसने उस मछली की जीभ को ही रिप्लेस कर दिया था। इसने मछली की जीभ की जगह पर खुद को परमानेंटली फिट कर लिया था और ये मछली के खून पर ही जिंदा रह रहा था। नंबर 1 दोस्तों, हमारे देश में तरह तरह के टैलेंटेड क्रिमिनल्स भी हुए हैं जिनके क्राइम्स को क्राइम समझे या फिर पुलिस के साथ किया गया मजाक समझ नहीं आता। अब मिलिए 84 साल के धनीराम से, जिन्हें दिल्ली की पुलिस ने कार चोरी के जुर्म में अरेस्ट किया, लेकिन इसके बाद धनीराम ने पुलिस को जो बताया वो किसी कॉमेडी मूवी से कम नहीं था। धनीराम ने अपने पुराने जुर्म कबूलते हुए पुलिस को बताया कि हरियाणा की झज्जर कोर्ट के एक जज को उसने एक फर्जी चिट्ठी लिखकर पहले तो छुट्टी पर भेज दिया और उसके बाद खुद 2 महीने तक जज बनकर वो अदालत आता रहा। इस तरह उसने 2 महीने में ही पूरे 2740 लोगों को जमानत दे दी। धनीराम अपनी कमाल की हैंडराइटिंग की वजह से ही ये कारनामा आसानी से कर गया, लेकिन इस क्रिमिनल की क्रिमिनल लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी और उसे अपने करियर के दौरान 22 बार अरेस्ट किया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में साथ यही तक था। फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के एक और सफर पर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।